Class 9th from ML Agrawal, Chapter 13, Exercise 13.1 to question number 13. P and Q are points on opposite sides AD and BC of a parallelogram. यानी एक पैरेललोग्राम है ABCD जिसका अपोजिट साइड AD एंड BC है, जिसपे 2 पॉइंट्स हैं P एंड Q. ध्यान दीजिएगा. तो चलिए एक डायग्राम पहले बना लें. यहाँ पे एक पैरेललोग्राम, ये आपका हुआ पैरेललोग्राम A, B, C and D. P and Q are points on opposite side AD and BC. AD and BC के अपोजिट साइड्स. ठीक है, तो अपोजिट साइड्स में एक ये पॉइंट आपका P हो गया एंड Q, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया Q. क्लियर? And such that PQ passes through the point of intersection O. अब देखिए, ये जो एक लाइन ड्रा है यहाँ से, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट होती है? किसी O पॉइंट पे. किस कंडीशन पे? जब हम एक डायगोनल यहाँ से ड्रा करेंगे. यहाँ से हम एक, यहाँ से 2 डायगोनल्स, क्योंकि इनमें दो डायगोनल्स होते हैं, और दोनों डायगोनल्स जहाँ से ये पास थ्रू होते हैं, जहाँ पे ये मीट करते हैं, मतलब इंटरसेक्ट होते हैं, वहाँ से भी पी क्यू एक लाइन जो गई है वो भी इंटरसेक्ट होती हुई जा रही है. सो पी क्यू पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ. कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है? ओ पे. ऑफ इट्स डायगोनल. अब डायगोनल क्या है? ए सी एंड बी डी. ए सी ये हो गया और बी डी ये हो गया. तो श्योर है कि ये लाइन जो पी क्यू है वो कहाँ से इंटरसेक्ट होते हुए जा रही है? पॉइंट ओ से, जहाँ से डायगोनल बाइसेक्ट. और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. अगर हम यहाँ समझे तो 90 डिग्री का एंगल भी होता है. क्लियर? तो हमें ये प्रूव करना है कि सो दैट पी क्यू इज बाइसेक्ट एंगल एट ओ पॉइंट. यानी बाइसेक्ट मीन्स क्या होता है? 2 पार्ट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना. हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि ये साइड ओ क्यू साइड और ओ पी साइड इक्वल होंगे. बस यही तो हमें प्रूव करना है. तो चलिए प्रूव करते हैं. सो फर्स्ट हम यहाँ पे गिवन नोट करें. गिवन इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी. क्लियर? वेयर P and Q are the points on AB and CD. अगर आपके माइंड में ये है कि सर P and Q आर पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड्स ए बी एंड सी डी, तो ये अपोजिट, यहाँ से जो आपका ये क्वेश्चन पे गिवन है, इसका मीन्स ये नहीं कि P and Q आपके AD पे हो, यहाँ पे पॉइंट हो, और BC पे हो. ऐसा नहीं है. जो P and Q है वो कहीं पे भी आप कर सकते हैं, ABCD में कहीं पे भी. अगर आपके माइंड में है कि सर AD यहाँ पे करना है तो आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप चाहें तो यहाँ पे भी रख के इसे बाइसेक्ट कर सकते थे. यहाँ पे P कर लीजिए, यहाँ Q कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन इम्पॉर्टेंट है, हम इसलिए किए क्योंकि हिंट के अकॉर्डिंग हमें चलना था. यहाँ डायगोनल ए सी एंड बी डी. क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला गया है कि सो दैट ट्रायंगल ओ ए पी. अगर हम P यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर यहाँ पे करेंगे तो ओ ए ये P हो जाता, और सेकेंड आपका क्या हो जाएगा? ओ सी क्यू. ठीक है, नो डाउट क्यू यहाँ पे हो जाता. अब आपके माइंड में ये भी है कि सर जब हम इसे कॉन्ग्रेंस करेंगे ओ ए एंड पी, तो अगर हम इसे कॉन्ग्रेंस करेंगे तो इसके अपोजिट कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ये तो नहीं लेंगे. इसका अपोजिट ट्रायंगल अगर आप गौर से देखेंगे तो इसका अपोजिट ये होगा. ठीक है, जिसे हम कॉन्ग्रेंस करेंगे. तो वही आपका राइट है, ओ सी क्यू. क्यों? क्योंकि आप जब मिरर के फ्रंट पे खड़े होते हैं, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये मिरर है. अगर ये ऑब्जेक्ट का लेफ्ट हैंड साइड, तो मिरर का किधर आएगा? राइट हैंड साइड. तो ये आपके अगर लेफ्ट साइड है तो इधर इसका अपोजिट क्या होगा? राइट साइड, क्योंकि यहाँ से ये अपोजिट डायरेक्शन पे है. चलिए ये तो हो गया. ए सी एंड बी डी क्या है? ये पॉइंट्स ऑन ए सी एंड सी डी. ठीक है, सॉरी ए बी एंड सी डी. ये अच्छे पॉइंट के लिए P एंड Q इंटरसेक्ट
इंटरसेक्ट पॉइंट ओ, 8 पॉइंट ओ। बस ये है। चलिए प्रूव करना है हमें। टू प्रूव करना है कि ये इंटरसेक्ट इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी ओ क्यू इक्वल टू ओ पी। चलिए प्रूव करते हैं। तो हमें तो हिंट ऑलरेडी है, अगर हिंट ना भी गिवन होता तो भी हम यही ट्रायंगल पे ही अटेंड करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड सेकंड ट्रायंगल ओ सी क्यू, जैसा कि यहाँ पे गिवन है ओ सी क्यू। अब चलिए इसे कॉन्ग्रेंस करते हैं और हमारा आंसर है। तो 1 बाई 1 इसे समझते हैं, ध्यान समझिएगा। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी याद करिए। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स ये सभी इक्वल होते हैं, ये भी आपके इक्वल होंगे। तो फर्स्ट अगर हम गौर से देखें तो आपका ये डायगोनल्स है, देखिए यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है, तो यानी ओ ए इक्वल टू ओ सी। तो आप यहाँ पे लिखिए ओ ए इक्वल टू ओ सी। किस रीजन से? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। देन सेकंड, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि अगर दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट है तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो देखिए ये दो लाइंस आपकी हैं, लाइन सेगमेंट, यहाँ पे ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, तो आप इसे भी लिख लीजिए ए ओ पी इक्वल टू सी ओ क्यू, एंगल सी ओ क्यू। किस रीजन से? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। चलिए भी क्लियर हो गया। देन आफ्टर, अब भाई ये पैरेललोग्राम है ना, इसमें कितने ट्रांसवर्सल है? ये भी ट्रांसवर्सल है, नो प्रॉब्लम। ये भी आपका ट्रांसवर्सल है। देखिए गौर से, अगर हम इस डायग्राम से हट के इसे समझें तो यहाँ पे देखिए एक लाइन यहाँ से ट्रांसवर्सल है, क्लियर? तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसे और आगे तक आप ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टू लाइंस पैरेलल है, अब आपको समझ में आ गया होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल हम ट्रायंगल के अकॉर्डिंग करेंगे, ये भी एंगल इसके इक्वल है, तो यहाँ से तो हमें मतलब नहीं है, हमें तो ट्रायंगल के अंदर का वर्क करना है। तो ये एंगल इस एंगल के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो क्या लिखेंगे? ओ सी क्यू, लेकिन फर्स्ट तो ओ ए पी है, तो ओ ए पी इज इक्वल टू ओ सी क्यू, एंगल ओ सी क्यू। किस रीजन से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लेकिन कैसे हुआ? इसमें देखिए डी सी पैरेलल ए बी, अगर और रीजन लिखना चाहते हैं तो डी सी पैरेलल ए बी, सॉरी माफ कीजिएगा, डी सी पैरेलल ए बी। एंड इसमें ट्रांसवर्सल क्या है? ए सी, ए सी इज ट्रांसवर्सल। अगर आप इतना लिखना चाहें तो अच्छा है, अगर इतना भी लिखना चाहें तो भी सही है। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया? कॉन्ग्रेंस ए ओ पी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ओ सी क्यू। किस रीजन से? साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल ऑफ एक्सिम कॉन्ग्रेंसी। ओके, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो गया। जो हमें प्रूव करना है उसे आप राइट कर दीजिए, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, क्योंकि ओ पी तो इधर है, तो ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। किस रीजन से? कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 टू फर्स्ट, इन फिगर फर्स्ट गिवन बिलो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये आपका फर्स्ट डायग्राम है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड एक्स इज द मिड पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। यहाँ पे एरोस के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे बताया गया कि ये पैरेललोग्राम है एंड एक्स इज द मिड पॉइंट। तो चलिए अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मीन्स है कि बी एक्स और एक्स सी इक्वल होंगे। मिड का मतलब क्या होता है? बीच का। भाई ये अगर पेन है तो इसका मिड कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। तो इसका मीन्स क्या है? यहाँ से जितना लेंथ यहाँ होगा उतना ही लेंथ इधर होगा। चलिए ये भी क्लियर हुआ। आप बी सी, लेकिन x जो है मिड पॉइंट वो बी सी का है, ना कि ए क्यू का। तो यानी बी एक्स इक्वल टू एक्स सी।
द लाइन ए एक्स, और ए एक्स को हमने प्रोड्यूस किया मीट डी सी, तो डी सी पे हम इसे प्रोड्यूस किए तो एक्स से क्यू तक आगे बढ़ गया, कहाँ तक, क्यू तक, तो ज्वाइन करेंगे तो ये आगे बढ़ गया। तो द पैरेललोग्राम ए बी पी क्यू, तो ए बी पी क्यू भी एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाता है। तो प्रूव करना है कि द ट्रायंगल ए बी एक्स, तो ए बी एक्स और क्यू सी एक्स आर कॉन्ग्रेंट। अरे तो यहीं पे ही प्रूव कर दें क्या, चलिए सॉल्व करने से पहले ही प्रूव कर देते हैं। फर्स्ट एक्स इज द मिड पॉइंट, इसका मीन्स क्या हुआ, बी एक्स इक्वल टू एक्स सी, पहला इक्वल। देन सेकेंड, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, सेकेंड हुआ। अब देखिए ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, तो जो चाहे आप उसे ले लीजिए। इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये बनेगा, इसका अल्टरनेट इंटीरियर ये बनेगा, हो गया ना कॉन्ग्रेंस, तो कंप्लीट हो गया। अब इक्वल करना है तो चलिए उसके बाद ही क्लियर कर देते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे गिवन राइट कर दिया कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। बी सी का मिड पॉइंट क्या है आपका, एक्स, मतलब ये लाइन इसके इक्वल है, यहाँ से एक्स बी और एक्स सी। द लाइन ए एक्स प्रोड्यूस मीट डी सी, तो ये कहाँ पे मीट हो गया, एक्स क्यू, तो एक ये भी पैरेललोग्राम हो जाता है ए बी पी क्यू, जो ये राइट है। हमें प्रूव करना है, चलिए फर्स्ट प्रूव करते हैं। तो जो प्रूव करना है उसको आप राइट कर लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी एक्स एंड सेकेंड ट्रायंगल क्यू सी एक्स। चलिए इक्वल करते हैं इसमें। तो देखिए ए बी एक्स और सी एक्स क्यू, तो फर्स्ट हमें क्या शो हो रहा है, हमने आपसे क्या बताया था कि x इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो इसका मीन्स हुआ कि एक्स बी इज इक्वल टू एक्स सी। तो आप क्या लिखेंगे, x इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। चलिए फर्स्ट क्लियर। देन सेकेंड, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो आप सेकेंड लिख लीजिए, ए एक्स बी इक्वल टू सी एक्स क्यू, किस रीजन से, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आपका सेकेंड। अब अल्टरनेट वही बताए थे, चाहे आप इसको इसके इक्वल कर दीजिए, चाहे इसको इसके इक्वल कर दीजिए, क्योंकि पैरेलल तो दोनों हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं एक्स सी क्यू, ठीक है, तो इसका अल्टरनेट ये हो जाएगा, तो ए बी एक्स लिख लीजिए, एंगल ए बी एक्स इक्वल टू ये एंगल का इक्वल ये एंगल एक्स सी क्यू। किस रीजन से, आपने ये पैरेलल बताया, तो मतलब हम कौन से पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, ए बी सी डी की बात कर रहे हैं। तो पैरेललोग्राम ए बी सी डी में आपका ट्रांसवर्सल किसे हमने लिया, बी सी को ट्रांसवर्सल, वेयर बी सी इज ट्रांसवर्सल। अगर आपको इतना नहीं लिखना है तो आप सिर्फ इतना बस लिख दीजिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये तो लिखना ही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर, तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस। तो आपका फर्स्ट आंसर कंप्लीट, जो हमें प्रूव करना था, ट्रायंगल क्यू सी एक्स, किस रीजन से, साइड एंगल ऑफ एक्सियम, ये आपका कंप्लीट हुआ। अब सेकंड को फोकस करते हैं, जो हमें फाइंड करना है। तो सेकंड के लिए इसी से चेक करिए, देखिए कोई नेम इससे मैच करता है क्या, डी सी है यहाँ पे, नहीं है, सी क्यू है क्या, हाँ सी क्यू है, देखिए सी क्यू है, कहाँ पे सी क्यू, ये है आपका सी क्यू। तो सी क्यू का इक्वल टू, देखिए फर्स्ट में सेकंड है, तो इसमें फर्स्ट में आपका क्या है, ए बी, तो आप इसे राइट कर लीजिए, किस रीजन से, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हमने क्यों किया, क्योंकि शायद कुछ जरूर यहाँ पे यूज हो जाए, सिंपल। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, जो हमें फाइंड करना है। ये तो हमने सी पी सी टी कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ये आपका पैरेललोग्राम दिख रहा है, ठीक, यहाँ पे हमें फर्स्ट दिया डी सी, तो डी सी को गौर से देखिए कहाँ पे है, ये डी सी। तो पैरेललोग्राम में
आपका अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो हम डी सी के इक्वल टू ए बी राइट कर सकते हैं सेकेंड के लिए, बिल्कुल कर सकते हैं। डी सी इक्वल टू ए बी किस रीजन से हमने बताया, पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी। भाई अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सिंपल। अपोजिट एंगल आल्सो इक्वल, एंगल्स भी तो इक्वल होते हैं। तो चलिए ये हो गया। अब यहाँ देखिए ए बी इक्वल टू हमने अभी क्या प्रूव किया, सी क्यू। तो हम डी सी इक्वल टू सी क्यू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसे आप फर्स्ट इक्वेशन कर लीजिए, प्रूव्ड लिख लीजिए। ये फर्स्ट इक्वेशन कर लीजिए आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो डी सी इक्वल टू ए बी के प्लेस पे हम सी क्यू कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक हमारा आंसर आ चुका है। अब बात करते हैं क्यू पी। तो चेक करिए क्यू पी कहाँ पे है, यह है क्यू पी। तो क्यू पी किसके इक्वल टू है, ए बी के, उसको भी लिखिए। नाउ पी क्यू इक्वल टू ए बी, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ए बी के प्लेस पे हम डी सी राइट कर सकते हैं क्योंकि ए बी इक्वल टू डी सी है, सिंपल। तो आप फ्रॉम यहाँ पी क्यू इक्वल टू ए बी के प्लेस पे देखिए क्या है, डी सी कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये आपका मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन और ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। इतना क्लियर हुआ। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड में देखिए आपका कॉमन क्या है, डी सी। और चेंजेस क्या आपको दिख रहा है, पी क्यू डी सी सी क्यू, पी क्यू डी सी इक्वल टू सी क्यू। तो ये तीनों के तीनों इक्वल हुए कि नहीं हुए। अब चलिए चेक करते हैं, क्या हमें यही प्रूव करना था, डी सी सी क्यू क्यू पी, डी सी सी क्यू क्यू पी, हो गया ना प्रूव। देखिए फिर से रिपीट कर रहे हैं क्योंकि सभी कुछ यहाँ पे डिपेंड करता है। ए बी इक्वल टू सी क्यू में हमने फर्स्ट पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी से डी सी इक्वल टू ए बी किया। तो भाई ए बी को हमने अभी क्या प्रूव किया, इक्वल टू सी क्यू। तो हम ए बी के प्लेस पे सी क्यू लिख सकते हैं, लिख लिए, सेकेंड इक्वेशन हुआ। अब दूसरा पैरेललोग्राम हमने देखा तो पी क्यू इक्वल टू ए बी है, तो ए बी की वैल्यू तो फिर से हमने वही फाइंड किया, सी क्यू। तो हमने उसके प्लेस पे, ए बी के प्लेस पे हम डी सी राइट कर सकते हैं, हमने डी सी कर लिया। देखिए सी क्यू भी कर सकते हैं लेकिन सी क्यू क्या काम का, हमें तो एक कॉमन लेना है ना, डी सी, इसलिए हमने डी सी कर लिया। तो सेकेंड और थर्ड में एक कॉमन नेम हो गया, इधर आपका सी क्यू मिल गया और इधर से आपको मिल गया पी क्यू जो हमें प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 टू बी। इन फिगर सेकेंड गिवन बिलो P point P and Q has been taken. P and Q has been taken on opposite sides AB and CD. देखिए AB and CD में 2 पॉइंट्स हैं रिस्पेक्टिवली आप पैरेललोग्राम ABCD सच दैट इस टाइप में है कि AP इक्वल टू सी क्यू, AP इक्वल टू सी क्यू, मतलब ये साइड और ये साइड दो इक्वल है। चलिए ठीक है। सो दैट AC इक्वल टू पी क्यू, AC एंड पी क्यू, AC एंड PQ बाइसेक्ट ईच अदर। तो बाइसेक्ट ईच अदर हम किसे बोलते हैं, जब यहाँ से इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि OQ OP की इक्वल हो जाए, OA OC की इक्वल हो जाए, यही तो है बाइसेक्ट। चलिए प्रूव करते हैं। तो इसका मीन्स क्या हुआ, बाइसेक्ट करना है मीन्स इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। AC एंड PQ बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स OA इक्वल टू OC हो जाए या तो फिर OP इक्वल टू OQ हो जाए। हमें यही प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो हमें तो यही ट्रायंगल लेके चलना है, ठीक है। और ये हमें गिवन है कि ये दो साइड, ये जो साइड्स हैं वो इक्वल है। तो हम ट्रायंगल से तो बाहर नहीं जाएंगे, इसी ट्रायंगल पे वर्क करेंगे क्योंकि इसी पे ही तो हमारा पूरा आंसर छिपा हुआ है। किस पे, ये ट्रायंगल में और ये ट्रायंगल पे। अगर ये किसी तरह कॉन्ग्रेंस हो जाए तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए कॉन्ग्रेंस करते हैं। सो फर्स्ट इन ट्रायंगल AOP एंड सेकंड ट्रायंगल COQ, COQ। तो चलिए इक्वल, फर्स्ट तो हमें यही गिवन है AP इक्वल टू QC, AP इक्वल टू QC, ये हमें गिवन है। यहाँ पे आप कर लीजिए रीजन पे गिवन। चलिए
और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल तो हम लास्ट के 3 क्वेश्चन से करते आ रहे हैं। एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू क्यू ओ सी, और ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि कॉन्ग्रेंस करने के लिए एटलीस्ट हमें 3 साइड्स हो या एंगल्स हो वो इक्वल होने चाहिए, एटलीस्ट 3 तो होने ही चाहिए। तो ये क्या हो गया आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। चलिए हो गया। अच्छा ये बताइए ये है क्या, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम मीन्स 2 लाइंस जब पैरेलल होती है, 2 ट्रांसवर्सल गुजरते हैं, तो उसके अंदर जो ये बॉक्स बनता है यही तो है पैरेललोग्राम। ये तो अगर हम उसमें से एक ही लाइन अगर गुजारें तो ये क्या कहलाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एक देखिए ये पैरेलल है कि नहीं है, ये देखिए पैरेलल है, पैरेलल लाइन, और एक ये ट्रांसवर्सल जा रही है, ये देखिए गौर से जा रही है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, बिल्कुल होगा। तो आप लिखिए क्यू सी ओ, सॉरी पहले तो इसको लिखेंगे ना, ये ट्रायंगल में ओ ए पी इज इक्वल टू ओ सी क्यू, किस रीजन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हमने लास्ट क्वेश्चन में फुल डिटेल किया, अगर आप इतना भी लिखेंगे तो बेस्ट है, लेकिन आप अगर मालूम होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं तो याद रखिएगा डी सी पैरेलल ए बी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, ये फुल डिटेल हो जाता है किस रीजन से ये सब कुछ हो रहे हैं। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस, और फाइनल आंसर ट्रायंगल सी ओ क्यू, किस रीजन से, साइड एंगल ऑफ एक्सियम। ठीक है, ये आपका क्लियर हुआ। अब हमें क्या प्रूव करना है, ओ ए इक्वल टू ओ सी, देख लीजिए ओ ए है, हाँ है, ओ सी यस, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ये हो गया। सेकंड ओ पी है क्या, हाँ है, इसको भी लिख लीजिए। ओ क्यू है क्या, अब देखिए ओ पी यहाँ है तो सेकंड थर्ड यहाँ से देख लीजिए, ओ क्यू किस रीजन से हमने लिख दिया, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ए इज जॉइंट टू अ पॉइंट पी ऑन बी सी एंड डी इज द जॉइंट टू पी अ पॉइंट क्यू ऑन ए बी, यानी पी को बी सी में ज्वाइन करना है एंड डी इज जॉइंट टू अ पॉइंट क्यू ऑन ए बी पे। इफ ए पी इक्वल टू डी क्यू, चलिए डायग्राम बनाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। प्रूव दैट ए पी एंड डी क्यू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और यहाँ हिंट गिवन है कि ए बी पी और डी ए क्यू को पहले कॉन्ग्रेंस करिए, देन आफ्टर बी ए पी और ए डी क्यू को भी लिखिए। अब बी ए डी 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि भाई स्क्वायर के सभी साइड्स सभी कॉर्नर 90 डिग्री होते हैं। भाई अगर ये ए बी सी डी है, स्क्वायर है, तो सभी कॉर्नर 90 होंगे ना, तो वही ये बता रहा है कि बी ए डी, यहीं से चेक कर लीजिए, देखिए इसी डायग्राम पे बी ए डी तो 90 होगा स्क्वायर पे। अब पी ए डी और ए डी क्यू को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री। तो चलिए सॉल्व करते हैं, सॉरी प्रूव करते हैं। ये आपका एक स्क्वायर हुआ, ठीक है, ए बी सी एंड डी। अब समझ में आएगा, ज़्यादा क्लियर। ए इज जॉइंट टू अ पॉइंट पी, ए को हमको ज्वाइन करना है, कहीं पे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए हमने एक ज्वाइन कर दिया यहाँ पे पी पॉइंट पे। अब कहाँ पे, पी ऑन बी सी पे वो लाइन होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया बी सी साइड पे। एंड डी इज ज्वाइंट टू अ पॉइंट क्यू, और डी इज ज्वाइंट, हमें डी को ज्वाइन करना है किससे, टू अ पॉइंट क्यू ऑन ए बी में ज्वाइन करना है, तो ए बी में ज्वाइन कर लीजिए ऐसे करके। तो ये हमने क्यू को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे गिवन है इफ ए पी इज इक्वल टू डी क्यू, ए पी इज इक्वल टू डी क्यू, यानी ए पी और डी क्यू का लेंथ जो है वो इक्वल है। तो प्रूव करिए कि ए पी और डी क्यू आर परपेंडिकुलर। तो पी क्यू जहाँ से ये आपका दोनों जो हैं वो कितने डिग्री होने चाहिए, 90 डिग्री। हमें ये प्रूव करना है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो चलिए प्रूव करें। सबसे फर्स्ट हम राइट करें गिवन क्या है, ए बी सी डी
इज अ स्क्वायर। अब ये तो सिंपल लाइन बात है कि भाई सभी कॉर्नर 90 होंगे, नो डाउट भाई सभी कॉर्नर 90 होते हैं, ठीक है। ए बी सी डी स्क्वायर एंड यहाँ पे हमें गिवन है ए पी इज इक्वल टू डी क्यू, ठीक है, ये आपका गिवन है। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ए पी परपेंडिकुलर ऑन डी क्यू, ये आपका क्वेश्चन पे है, ए पी एंड डी क्यू परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो चलिए प्रूव करें। और वहाँ पे ऑलरेडी हमें स्टेटमेंट है कि सबसे पहले हमें कॉन्ग्रेंस क्या करना है, सबसे पहले हमें कॉन्ग्रेंस करना है ट्रायंगल ए बी पी एंड सेकेंड ट्रायंगल ए डी क्यू। कौन सा? ए बी पी ये ट्रायंगल, और सेकेंड ए डी क्यू, ठीक है। और ये है क्या आपका स्क्वायर है, तो ये तो ऑलरेडी मालूम है कि ये 90 है, तो ये भी 90 है, तो एक ये हेल्प हो गया आपके लिए। तो चलिए जो भी हमारे पास हेल्प है उसी को ही हम यूज़ करें। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि ए पी और डी क्यू जो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, भाई ये तो गिवन है ए पी और डी क्यू इक्वल है, और ए पी ये है और डी क्यू आपका ये है, ये हो गया आपका फर्स्ट गिवन। सेकंड ए डी इक्वल टू ए बी, ए डी इक्वल टू ए बी, क्यों? देखिए क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी है सभी साइड्स ना इक्वल होते हैं, तो ए डी इक्वल टू ए बी नहीं होगा, ए डी इक्वल टू ए बी होगा, ए डी इक्वल टू बी सी होगा, ए डी इक्वल टू सी डी होगा। तो ए डी इक्वल टू, माफ़ कीजिएगा ए डी इधर लिखना है, हमने उधर लिख दिया, और इधर हम करेंगे ए बी इक्वल टू ए डी, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि स्क्वायर की तो एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो हम बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए ये हो गया, ये क्लियर हो गया। देन आफ्टर हमने आपसे क्या बताया कि सभी 90 डिग्री होते हैं, तो अब 90 भी शो कर लीजिए। तो डी ए क्यू इधर, अच्छा ए बी पी है, तो ए बी पी एंगल ए बी पी इज इक्वल टू सेकेंड डी ए क्यू ईच 90 डिग्री, और 90 डिग्री है तो आप RHS भी कर सकते हैं कॉन्ग्रेंस के लिए। तो ए बी पी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ए डी क्यू, तो किस रीजन? साइड एंगल साइड एग्जाम। चलिए आपका कॉन्ग्रेंस हो गया, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये कॉन्ग्रेंस हो गया, ठीक है, उसमें ऑलरेडी गिवन है, हिंट में भी है, देख लीजिएगा। जैसे ही कॉन्ग्रेंस है उसके बाद स्टेप दिया है कि आप CPCT से इसे BAP यानी BAP ये कॉर्नर ये एंगल, और सेकंड आपका गिवन है ADQ ये एंगल, एक्यूट एंगल इक्वल कर लीजिए, इक्वल टू ADQ, किस रीजन से? और ये तो यही है, तो हम इसे कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद गिवन है आपके हिंट पे ही कि BAD 90 डिग्री, ठीक है, क्या गिवन है? बट एंगल BAD इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि साइड ये तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। अब गौर से देखिए BAD को, BAD कोई लाइन यहाँ से बाइसेक्ट है, मतलब बाइसेक्ट ना सही, कोई एंगल आपका आउटसाइड है? हाँ है, ये देखिए एक साइड आपका गया है जो एंगल्स को यहाँ से डिफरेंट टाइप्स में कट करता है। तो हम इसे DAP और PAB राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? क्या? DAP प्लस PAB बिल्कुल कर सकते हैं। तो एंगल BAD इक्वल टू एंगल BAP प्लस एंगल PAD, देख सकते हैं आप, BAP और PAD, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे देखिए BAD, अभी हमने आपसे बताया कि 90 डिग्री है, तो हम यहाँ 90 राइट कर सकते हैं, एंगल BAP प्लस एंगल PAD। चलिए ये तो क्लियर हुआ कि BAP और PAD, BAP ये एक्यूट एंगल
और पी ए डी ये एंगल, ये दोनों मिलके कितने डिग्री का एंगल ड्रा करते हैं? 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास बी ए पी है, बी ए पी प्लेस पे हम ए डी क्यू कर सकते हैं। इसे कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 90 डिग्री इक्वल टू बी ए पी के प्लेस पे एंगल ए डी क्यू प्लस एंगल पी ए डी। क्लियर? तो चलिए इसे भी गौर से देखें, ए डी क्यू और पी ए डी, ए डी क्यू और पी ए डी, यानी ये एंगल और ये एंगल, अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितने डिग्री ड्रा होते हैं? 90 डिग्री। ये आपका इक्वेशन, हम इसे कर देते हैं सेकंड। अब बात करते हैं ए डी और ये बाइसेक्टर को हम कर लेते हैं एम, क्योंकि हमें यहाँ पे शो करना है 90 डिग्री के लिए। तो सेकंड आप यहाँ पे लिखिए नाउ इन ट्रायंगल ए डी एम। ठीक है, कौन सा? ए डी एम। अब सभी एंगल्स को ऐड करिए, क्योंकि सभी एंगल्स, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, सभी एंगल्स 180 डिग्री के होते हैं। तो एंगल ए डी एम प्लस डी ए एम प्लस ए डी एम ये हो गया, डी ए एम ये हो गया, ए एम डी, एंगल ए एम डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ए डी क्यू, तो ए डी क्यू तो हमारे पास नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए गौर से समझिएगा तो ही आपका क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए ए डी क्यू, गौर से देखिए ए डी क्यू कहाँ पे है? ए डी क्यू, राइट? गौर समझिएगा, ए डी क्यू। अच्छे बताइए, ये अगर एंगल 30 डिग्री है, सपोज ये जो डी है, सपोज थोड़े देख ले, मान लेते हैं 30, तो आप इसे जितना दूर भी ले जाएंगे क्या इसका एंगल कभी चेंज होगा? ये तो 30 ही रहेगा ना। आप इसको चाहे आप यहाँ से 10 किलोमीटर ले जाएं, 1 करोड़ किलोमीटर ले जाएं, एंगल तो 30 ही रहेगा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। तो हम ए डी एम बोले या ए डी क्यू बोले, कोई फर्क पड़ेगा एंगल में? नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ए डी क्यू है और यहाँ पे क्या है? ए डी एम। तो सेम हुए ना दोनों। हम बात तो डी की ही कर रहे हैं, चाहे आप ए डी क्यू बोलिए चाहे ए डी एम बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ये तो हो गया ए डी क्यू का ए डी एम, इतना क्लियर हुआ। पी ए डी पे आते हैं। पी ए बी, सॉरी पी ए डी, ये एंगल, ठीक है। अब गौर से देखिए पी ए डी, तो यहाँ पे जो एंगल है इसको ही बना के देख लेते हैं। ये आपको ऐसे दिख रहा है, दिख रहा है? तो ये एंगल जितना होगा, मान लीजिए 70 डिग्री समथिंग दिख रहा है, तो अगर ये 70 है तो इसके लेंथ को अगर हम आगे कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? इधर कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा? 70 ही रहेगा ना। एंगल कभी भी चेंज नहीं होते। ये आपने मिड पॉइंट थ्योरम में ऑलरेडी पढ़ा कि ट्रायंगल में अगर कोई भी लाइंस उसके पैरेलल है तो इसे ये कोरोस्पोंडिंग क्यों होते हैं? क्योंकि ये दोनों एंगल सेम होते हैं। ये बात याद रखिएगा। अगर ये 30 है तो श्योर है ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल का फेस वही फॉर्म पे ही बाहर है। तो इसे आप एम ए डी बोलिए चाहे पी ए डी बोलिए, तो भी सेम है। तो यहाँ पे देखिए एम ए डी लिखा है, ये डी ए एम उतनी बात है। तो अगर हम यहाँ से देखें सेकेंड इक्वेशन का ये जो दो नेम है, वही ये दो नेम है या नहीं है? तो आप यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक आपका ऐड देखिए 90 डिग्री है, तो ये भी आपका 90 होगा, श्योर होगा, प्लस एंगल ए एम डी इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए एम डी इक्वल टू 180 माइनस 90, सो ए एम डी इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? और यही तो हमें प्रूव करना था कि ए पी और डी क्यू आर परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री। ये प्रूफ हो गया। सो हैंस डी एम परपेंडिकुलर ऑन ए पी एंड
डी क्यू परपेंडिकुलर ऑन ए पी, हैंस ए पी परपेंडिकुलर ऑन डी क्यू, जो हमें प्रूव करना था। देखिए डी एम ए पी पे है, नो डाउट। ये देखिए डी एम ए पी पे है, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा डी क्यू परपेंडिकुलर है ए पी, क्योंकि आप 90 आगे बढ़ाइए, चाहे जितना आगे बढ़ाइए 90 ही रहेगा ना, कोई इफेक्ट तो होना नहीं है, इसलिए ए पी भी परपेंडिकुलर होगा डी क्यू पे। यही हमें प्रूव करना था।